मेमोरीज में आपको एक रेंज के रिटेन करना है। तो अगर आपको 10 बाइट रिटेन करना है और वो मान लीजिए MW 500 पे है, तो आपको पहले के भी 500 बिट को रिटेन करना पड़ेगा। ओके, एक तो अब थर्ड ये है कि आप डेटा स्ट्रक्चराइज कर सकते हो बेटर वे इन डीबीज। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 5 ड्राइव से डेटा आ रहा है, आप अगर मेमोरी यूज करते हैं तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा या सिंबल्स बनाना पड़ेगा। पहला बाइट नंबर 0 से लेके बाइट नंबर 20 तक ड्राइव 1 के लिए है, फिर 21 से 40 ड्राइव 2 के लिए है, 41 से 60 ड्राइव 3 के लिए है। डेटा ब्लॉक में आप 3 डिफरेंट डेटा ब्लॉक बना दो, ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3। करेक्ट। जब भी जिस ड्राइव का आपको डेटा एक्सेस करना है वो पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक ओपन कर लो। करेक्ट। तो डेटा को आप स्ट्रक्चराइज कर सकते हो। फोर्थ, जो ड्राइव पे डेटा का स्ट्रक्चर होगा वो सेम नेम का भी सकता है, सेम नेम का हो सकता है। पर आप सिंबल में क्या करते हो, अटैक टेबल में अगर एक बार स्टार्ट दे दिया दोबारा स्टार्ट यूज नहीं करते। इसमें अलग अलग डेटा ब्लॉक में सेम स्टार्ट आप डिफाइन कर सकते हो। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप लाइक एरे है, स्ट्रक्चर है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते टैग टेबल में। लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते। लॉन्ग इज एलिमेंट्री डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जैसे डेट एंड टाइम आ गया, स्ट्रिंग आ गया, ये सारा आप डिफाइन नहीं कर सकते टैग टेबल में। उसके लिए कंपल्सरली आपको डेटा ब्लॉक ही चाहिए। ठीक है। मेमोरी एड्रेसेस में और आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं डाल सकते। आप किसी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 ही होती है। आप किसी वेरिएबल को किसी फिक्स वैल्यू से स्टार्ट करना चाहें वो उसमें पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? कोई आइडिया? मतलब मेरे को MW100 को किसी फिक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है। 10 मतलब जैसे मेरा PLC ऑन हो उसकी वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो डायरेक्टली आप पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टअप वो भी में आप लिख के कर सकते हैं। ठीक है। देन एक अगर PLC टू PLC कम्युनिकेशन कराना है तो उसमें आप पर्टिकुलर जो डेटा कम्युनिकेट करना है उसको इंडिविजुअल डीबी में करके स्ट्रक्चराइज करके भी कर सकते हो। तो इनसे बहुत एडवांटेजेस हैं। अभी इसमें स्नैपशॉट वगैरह के भी फीचर हैं, वो देख लेते हैं। तो पहली चीज, डेटा ब्लॉक 2 टाइप के हैं, ग्लोबल और इंस्टेंस। ग्लोबल में भी 2 टाइप के हैं, ऑप्टिमाइज और अनऑप्टिमाइज। बट मतलब क्या है ऑप्टिमाइज और अनऑप्टिमाइज का? ये नहीं कि एक में एड्रेस जाते हैं। वो फंक्शन तो बाद में देखेंगे। ये सपोज करिए मेरे पास ऑप्टिमाइज डीबी है, ये मेरे पास नॉट ओनली डीबी। ऑप्टिमाइज और अनऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि जो भी आप बाइट्स क्रिएट कर रहे हो उसका मतलब कैसे उसको स्टोर करना है, उसका डिसीजन सीपीयू अपने आप लेगा। ठीक है। तो ऑप्टिमाइज का मतलब हो गया, सपोज करिए आपने एक बिट ऑन लिया, ठीक है, ये बिट यहाँ पे स्टोर होगा 0 से, सेकेंड बिट लिया यहाँ पे स्टोर होगा, और इसके बाद अगर आपने एक बाइट ले लिया तो बाइट लेंगे तो कहाँ पे जाएगा वो? इसको स्किप करना पड़ेगा। हाँ। स्किप करके यहाँ पे नेक्स्ट बाइट, ये सपोज तो लिया बाइट नंबर 0 था, ये बाइट नंबर 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर एक इंटीजर ले लिया तो बाइट नंबर 2 और 3 यूज हो गए। उसके बाद आप सपोज कर लीजिए एक बूलियन ले लिया आपने, तो बूलियन ले लिया तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? ये जो खाली स्पेस बचा हुआ था वो यहाँ पे आके स्टोर होगा। ठीक है। लेकिन अनऑप्टिमाइज के केस में ऐसा नहीं होगा। अनऑप्टिमाइज के केस में ऐसा नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे आप फिक्स एड्रेस प्रोवाइड कराते हो। फिक्स एड्रेस करने का मतलब है कि सपोज आपने फर्स्ट लिया यहाँ पे स्टोर हुआ, सेकेंड लिया यहाँ पे स्टोर लिया, और अगर नोटिस करिएगा अगर यहाँ पे ये बुलियन है
इसके बाद आपने इंटीजर डिफाइन कर दिया, तो ना बाइट नंबर 0 है, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था? बाइट नंबर 1 से होना चाहिए था, लेकिन वो 1 से नहीं होता है, वो 2 से स्टार्ट होता है। जब भी आप बुलियन टू इंटीजर जाएंगे ना, हमेशा देखिएगा एक बाइट का डिफरेंस आता है। हाँ, बुलियन से बाइट गए, बाइट से इंटीजर गए तो ठीक है, ओके, लेकिन बुलियन से डायरेक्ट इंटीजर आपने डिफाइन किया, हमेशा देखना एक बाइट का डिफरेंस आएगा। तो यहां से सपोज कि ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 2 लिया और फिर 3, उसके बाद फिर आपने एक बुलियन डिफाइन किया, वो कहां पे कॉल होगा? ये 3 के ऊपर कॉल होगा, मतलब बाइट नंबर 4। तो ये स्पेस कहां गया? खाली। ये अब यूज है, अब अनयूज्ड है। तो मेन डिफरेंस यही है, ऑप्टिमाइजेशन अनऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट। बट दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। तो जो आपको जैसा एप्लीकेशन चाहिए उसके लिए यूज करना पड़ेगा। तो अभी पहले ऑप्टिमाइज देखते हैं, फिर अनऑप्टिमाइज देखते हैं, ओके। तो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी डीबी को अगर कॉल करते हैं, यहाँ पे डीबी लिया, बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको कॉल करते हैं तो ये क्या होता है? ऑप्टिमाइज्ड होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्टिमाइज होगा। तो अभी देखिए, स्टैटिक मींस यहाँ पे आप वेरिएबल्स आप ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंस में आपको ना ऐड और इंसर्ट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो सपोज किया I1, I2, I3, I4, I5, ऐसे 5 वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिए, ठीक। नाउ पहली एडवांटेज, स्टार्ट वैल्यू आपको यहीं पे मिल रहा है। तो देखिए 2 बुलियन ले लिया, सपोज करते हैं 2 बाइट ले लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, ये रियल ले लिया, करेक्ट। आप जो भी स्टार्ट वैल्यू असाइन कर दोगे, सपोज करिए इंटीजर को मैं 51 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। रिटेंटिविटी देखिए, आप इंडिविजुअली असाइन कर सकते हैं, जिस वेरिएबल को रिटेन करना है उसको बस चेक कर दीजिए, वो रिटेन करेगा, करेक्ट। ये ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास टैग टेबल में भी, लाइक अगर वेरिएबल का प्रोटेक्शन, एक्सेसिबल, राइट और विजिबल, करेक्ट। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, ये स्टार्ट वैल्यू, अगर आप देखोगे स्टार्ट वैल्यू आपका एक्चुअल वैल्यू में ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, मतलब ये वैल्यू जब भी स्टार्ट हो गया 51 से स्टार्ट हो गया, करेक्ट। आप सपोज इसको ट्रू करते हैं, ये ट्रू कर दिया, ये भी ट्रू कर दिया, I3 का कुछ वैल्यू आप चेंज कर लो, ठीक है। रियल में भी कुछ वैल्यू मैंने डाल दी 123.9, ओके। तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल्स आपको मिल गए। और क्या क्या फंक्शन हैं इसके? तो फंक्शन से पहले आप इस डेटा को यूज कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड डेटा ब्लॉक है, तो आपको जिस वेरिएबल को भी एक्सेस करना है उसका फॉर्मेट फिक्स है। डेटा ब्लॉक का जो नेम है डॉट वेरिएबल है, डेटा ब्लॉक नेम डॉट वेरिएबल, ठीक है। मतलब अगर I1 को एक्सेस करना है आपके प्रोजेक्ट में, आप क्या लिखोगे? ऑप्टिमाइज, यही मेरा डीबी का नेम है, डॉट I1, नेम से लेता है, ओके। इसको आप एड्रेस से नहीं कर सकते, नेम इसका एड्रेस है ही नहीं। देन रिटेन इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन एक चीज देखिएगा, अभी मैंने कुछ वैल्यूज डाला था, अभी मैंने रिटेन किया, रिटेन करने के बाद मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर मैं इस डीबी में कुछ चेंजेस करता हूं, अभी मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है डेटा ब्लॉक रीइनिशियलाइजेशन, मींस अभी क्या करेगा ये, जो भी आपका करंट वैल्यू था
वो उसको इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट वैल्यू में ट्रांसफर कर देगा। तो चलिए, जब आप स्टार्टिंग में कमीशनिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस टाइम कमीशनिंग फेज में आपका मशीन चलने ज़्यादा कोई डेटा वेटा है नहीं, कंटिन्यूस हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1-2 साल मशीन चल चुका है, कुछ वैल्यूज हैं ऑलरेडी, और आपको कुछ नेसेसरली कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करना ही करना है, और आप चाहते हैं कि वैल्यू रीइनिशियलाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो अभी रीइनिशियलाइज कर लीजिए। ओके, और रीइनिशियलाइज किया तो आप देखोगे ऑलरेडी एक्चुअल वैल्यू पे ट्रांसफर हो गया। हाँ, लेकिन ये रिटेन आपने चेंज किया वो तो हो गया, बट पहले का सारा वैल्यू। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन तो ये है कि आपके पास जो करंट वैल्यू है ना, उसका आप स्नैपशॉट लेकर के रख सकते हैं। मतलब कि अभी सपोज करिए ये ट्रू था, ये ट्रू था, इसकी वैल्यू आपने 34 लिया और ये 42 लिया, और यहाँ पे कुछ 56 हो गया, और ये 12.78 ये वैल्यू। ठीक, अभी आप क्या कर सकते थे, अभी आपको सपोज करिए इसको रिटेन करना है या कोई नया वेरिएबल ऐड करना है। अब जैसे वेरिएबल ऐड करेंगे, आप डाउनलोड करोगे और रीइनिशियलाइजेशन के लिए मांगेगा, तो इससे बेटर क्या है, आप जो मॉनिटर वैल्यू है वहां पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, स्नैपशॉट। इसको क्लिक करेंगे, मतलब क्या हो गया, स्नैपशॉट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे क्लिक करिए, अभी जो भी इसका करंट वैल्यू था उसका स्नैपशॉट आपके पास आ गया। अब चलिए, आपको रिटेन करना था, क्लिक किया, डाउनलोड कर दीजिए। रीइनिशियलाइज हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी देखिए रीइनिशियलाइज तो हो गया, लेकिन आपके पास क्या ऑप्शन है, स्नैपशॉट है, और यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, लोड स्नैपशॉट एज एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्नैपशॉट वाला वैल्यू जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू। दोनों ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आप तब करोगे जब आपका मशीन आपको अलाउ करता है कि जो पहले वाले वैल्यूज है वो हटा दो। ठीक है, पहले मतलब कुछ आपके नेसेसरली सेट पॉइंट्स थे, वो कुछ देर के लिए हट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रीइनिशियलाइज हुआ ना थोड़ी देर के लिए, तो वैल्यू तो वहां 0 गई। तो उस टाइम तो अगर आपका मशीन वो अलाउ करता है तो ये प्रोसेस ठीक है, लेकिन आपका मशीन वो भी अलाउ नहीं करता है कि जो पहले के वैल्यूज थे वो वैल्यूज रहने ही चाहिए, उसके बाद आप मॉडिफिकेशन करो। तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा डाउनलोड विदाउट रीइनिशियलाइजेशन। मतलब मैं डाउनलोड करूं लेकिन रीइनिशियलाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस, स्नैपशॉट ले लिया आपने, अभी स्नैपशॉट को आप ट्रांसफर कर सकते हो स्टार्ट वैल्यू में। ठीक है, अभी डाउनलोड विदाउट रीइनिशियलाइजेशन से थोड़ा सा 2-3 जो पॉइंट है ये देख लेते हैं। कॉपी स्नैपशॉट टू स्टार्ट वैल्यू। ठीक, तो आपका स्नैपशॉट वैल्यू स्टार्ट वैल्यू में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल वैल्यूज या ओनली सेट पॉइंट। तो यहाँ पे आप सेट पॉइंट डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये क्लिक करोगे तो सभी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। अब हो सकता है आपको कुछ जगह पे करना है, कुछ जगह पे नहीं करना है, तो आप उसको सेट पॉइंट असाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने सपोज करिए मेरा स्टार्ट वैल्यू में ट्रांसफर करूंगा स्नैपशॉट वैल्यू को। ठीक है, तो I6 को मैंने वो बनाया स्नैपशॉट, ये सेट पॉइंट बना दिया I6 का। तो अभी देखना स्टार्ट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ I6 में ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन डीबी चेंज करना है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। करेक्ट, तो सेट पॉइंट बनाने से आपको वो इनिशियलाइजेशन के नहीं मांगेगा। ठीक है, अभी ये सेट पॉइंट डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरे पास कॉपी स्नैपशॉट टू स्टार्ट वैल्यू। अगर यहाँ करूंगा तो सारे के सारे वैल्यू ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले सेट पॉइंट किया, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्रांसफर हुआ, बाकी सब वैसे के वैसे। करेक्ट, अब इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ये क्या है, एक्टिवेट मेमोरी रिजर्व। इस ऑप्शन का यूज करके आप कर सकते हो डाउनलोड विदाउट रीइनिशियलाइजेशन। अभी सपोज करिए इतने पैरामीटर्स हैं मेरे पास, है ना। अभी मैं मेमोरी को
ये देखिए, डू यू वांट टू इनेबल द ब्लॉक फंक्शन लोड विदाउट रीइनिशियलाइजेशन? ओके, इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट टाइम तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी चेंज दिखा रहा है आपको। डाउनलोड करिए, ठीक है, डाउनलोड हो गया। अभी सपोज करिए आपने एक पैरामीटर यूज किया I6, ठीक है, वैल्यू ऐड कर दिया। अभी डाउनलोड करूंगा, पहले डाउनलोड करता तो इनिशियलाइजेशन के लिए मांगता, अभी मैं वापस डाउनलोड करता हूं इसको। डाउनलोड टू डिवाइस, कुछ मांगा क्या इसमें? अभी लोड करिए और यहाँ चेक करिए, पहले वाले वैल्यूज आपके जैसे थे वैसे ही हैं और नया वैल्यूज भी ऐड हो गया। तो डाउनलोड विदाउट इनिशियलाइजेशन में अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? एक्टिवेट मेमोरी रिजर्व। एक्टिवेट मेमोरी रिजर्व मतलब कितना वैल्यू आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, ऑप्टिमाइज के प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड विदाउट रीइनिशियलाइजेशन। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मेमोरी रिजर्व 100 बाइट्स, जिसमें 96 बाइट अवेलेबल है। तो ये 100 बाइट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू काफी ज्यादा है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे राइट इंटर करके ना यहीं पे दिखा देगा, वो काफी ज्यादा बाइट्स है। तो बाइट यहाँ पे उतना मेमोरी रिजर्व आप एक्टिवेट कर सकते हो। एक बार मेमोरी रिजर्व एक्टिवेट कर दिए तो अभी आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि ये रिजर्व है। तो आपको वापस से अनरिजर्व करना पड़ेगा, मेमोरी बढ़ाना पड़ेगा, फिर रिजर्व करना पड़ेगा। हाँ, एक बार रिजर्व हो गया तब आप वैल्यूज को चेंज करिए। वो फिर एक तरह का सभी को रिटेन ही कर लेंगे। रिटेन नहीं कर, अब तो पावर ऑफ हो गया तो वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना। सिर्फ डाउनलोड करते टाइम जो वैल्यूज रीइनिशियलाइज हो रहा था ना, वो नहीं होगा, रिटेन नहीं होगा। रिटेन तो आपने जब तक प्रॉपर्टी लगाई होगी तभी वो रिटेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो एक बार टिक करने के बाद वो उस डीबी के लिए पर्टिकुलर हमेशा रहता है या वो एक बार डाउनलोड करता है? एक बार आपको स्टार्ट करना है। इस डीबी के लिए आपने रिजर्व स्टार्ट कर दिया ना, वो हमेशा रहेगा जब तक कि आप हटाना। मेमोरी पे जब कुछ डिफरेंस आएगा हाँ, वो डीबी के लिए फिक्स है कि आप इतना ही मेमोरी रिजर्व कर सकते हो, जितना आप यूज करोगे वो उतना यूज होता जाएगा। जो डीबी की प्रॉपर्टी है, ये रिजर्व करने से मेमोरी कंजप्शन में भी अंदर आएगा। आपके यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, इनेबल डाउनलोड विदाउट रीइनिशियलाइजेशन फॉर रिटेंटिव टैग्स। अब जैसे मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा ना, तो आप फिजिकली देख सकते हो कि जितना आप बाइट रिटेन करोगे ना, उतना मेमोरी आपका ये कम होता जाएगा। टैग टेबल यहाँ पे आपको यहाँ दिखते जाएगा, जितना आप रिटेन करोगे उतना इधर कम होता जाएगा। लेकिन ये फीचर आपको उसमें नहीं मिलेगा, इसमें अनऑप्टिमाइज वाला। जल्दी